सभी को राधे राधे। और कल जहाँ पे हमने डिस्कशन छोड़ा था वीडियो का, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे कल, और सूर्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भगवान सूर्य किस तरीके से आपका जो चार्ट है उस चार्ट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपके जो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, भगवान सूर्य अपने आप में ही ऊर्जा का पुंज है, जैसे कि आपको मेरे पीछे भी दिख रहे हैं। तो भगवान सूर्य देखिए, अगर चार्ट में अगर भगवान सूर्य अगर कमज़ोर है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट में एनर्जी नहीं है। 10वां घर अगर कमज़ोर है, भगवान सूर्य कमज़ोर है, तो एनर्जी नहीं है चार्ट में, क्योंकि भगवान सूर्य आपका आत्मबल है, आपका कॉन्फिडेंस है। और भगवान सूर्य क्यों फर्स्ट हाउस में पहले घर में उच्च के होते हैं, क्योंकि पहला जो घर है वो आप खुद होते हो, आपकी पर्सनैलिटी होती है। जब भगवान सूर्य पर्सनैलिटी में आते हैं ना, तो ये जो आत्मविश्वास है और वो जो राजा वाला जो नेचर है ना, वो राजा वाला जो स्वभाव है वो देखने को मिलता है। भगवान सूर्य जैसे मैं बोलता हूँ, भगवान सूर्य की जो फर्स्ट हाउस है उसमें उच्च के होते हैं, 10th हाउस में उनको दिग्बल प्राप्त होता है, 4th हाउस में, 7th हाउस में अच्छा काम नहीं करते हैं भगवान सूर्य। क्योंकि देखिए, 4th हाउस आपके आपके फैमिली का है, आपकी मदर का है, और मतलब आप एक जगह बैठ के काम कर रहे हो उस जगह का है, तो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है भगवान सूर्य को वहाँ पे। और 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का है, और आपके लाइफ पार्टनर का है, जहाँ पे आपको झुकना पड़ता है, आपकी जनता का है जहाँ पे झुकना पड़ता है। तो वहाँ पे भगवान सूर्य को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो राजा है। ठीक है, राजा झुकता नहीं है, राजा नहीं झुकता है किसी के सामने। और जितने भी पॉलिटिशियंस आपको देखने को मिलते हैं, मेजोरिटी केस में देखना है कि भगवान मतलब जो सूर्य हैं, पॉलिटिशियन बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस का होता है भगवान सूर्य, वो आपके तुला का मेजोरिटी में देखने को मिलता है, कि तुला राशि का आपको देखने को मिले सूर्य। और मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने जो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं हमेशा इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं तुला नवांश में जा रहा है उनका, कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो। और सूर्य के बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर चार्ट में अगर सूर्य कमज़ोर है, तो पूरा जो चार्ट है उसमें एनर्जी नहीं है, क्योंकि भगवान सूर्य ही वो एनर्जी डालते हैं आपके चार्ट के अंदर। सूर्य ही वो प्लैनेट है जो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनको एनर्जी देता है। अगर सूर्य कमज़ोर है चार्ट में, तो और जो प्लैनेट है उनको एनर्जी नहीं पहुँचती है आपके चार्ट के अंदर। देखिए, सूर्य जहाँ पे बैठता है, मान लीजिए सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस में बैठ के सूर्य आपकी जो पर्सनैलिटी है, फर्स्ट हाउस आप खुद हो, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका चरित्र, आपका बॉडी उसको पूरी तरीके से प्रभावित करता है। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाउस बैठ के आपका सूर्य बहुत अच्छा काम करे। ठीक है, पर ये इसमें भी मतलब डिफरेंस है कि 1 से लेकर 12 नंबर में कौन सी राशियों में, मान लीजिए लेट्स से फर्स्ट हाउस में आपका सूर्य है और वो आपका मेष का ही सूर्य है, तो मेष का सूर्य फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा काम करता है। अब उसके अंदर भी देखिए कौन से नक्षत्र के अंदर है वो, मान लीजिए अश्विनी है, भरणी है, या कृतिका में ही है, वो कौन से नक्षत्र में बैठा है वो आपका सूर्य, वो भी उसमें देखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो, फर्स्ट हाउस में बैठ के। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका सूर्य कितना डिग्री का है, उसके पास कितना स्ट्रेंथ है, कौन से नक्षत्र में बैठा है वो, कौन सी राशि में बैठा है वो। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। फिर उसका लॉर्ड है, मान लीजिए आपका मेष में बैठा है आपका सूर्य महाराज फर्स्ट हाउस में, तो मंगल का पोजीशन क्या है चार्ट के अंदर, मान लीजिए मंगल जाके बैठ गया 12वें भाव में, तो सूर्य से 12वें भाव में मंगल चला गया है, तो कहीं ना कहीं मंगल के जो फर्स्ट हाउस के जो सिग्निफिकेशन है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, पहले भाव का स्वामी है, मेष राशि का स्वामी है। और वो जो मेष राशि का स्वामी है, मतलब लग्न का भी स्वामी है, तो वो 12वें भाव में चला गया, भगवान सूर्य बैठ गया आपके लग्न में। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि या तो ये इंसान फॉरेन से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ये इंसान मतलब पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव वे में अगर इसको आप लोगे, 12वें घर में मंगल चला गया है, लगन लॉर्ड 12वें घर में चला गया, तो या तो ये इंसान 12वें घर की चीज़ों से कनेक्ट हो जाएगा, फॉरेन की चीज़ों से कनेक्ट हो जाएगा, हॉस्पिटल से कनेक्ट हो जाएगा, जेल से कनेक्ट हो जाएगा, जेलर हो जाएगा, या फिर 12वें घर की जो चीज़ें हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कुछ काम है वो करने लग जाए। ठीक है, या फिर ऐसी सर्विसेज है फॉरेन सर्विसेज में चला जाए, तो ये भी हो सकता है। तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, बट 12वें घर में अगर चला जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को वो अफेक्ट करता है। पर लगन में बैठा हुआ सूर्य बहुत सारी चीज़ें हैं उन सबको बचा के रखता है, क्योंकि लगन में बैठे हुए सूर्य का अपना ही प्रताप है। ठीक है, तो जैसे लगन में बैठा है सूर्य मेष का, तो बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए लगन आपका हो गया, वृष लगन 2 नंबर का लगन हो गया, तो देखिए लगन में तो सूर्य बैठा है, बट उसके पास में राशिवाजी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि वो मेष का नहीं है, राशिवाजी स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास पर उसके पास भाव वाइज स्ट्रेंथ है, कि वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, मतलब पहले भाव में बैठा है, बट राशि वाइज स्ट्रेंथ नहीं है। समझ रहे हो आप, जब राशि वाइज स्ट्रेंथ नहीं है,
भावबाजी स्ट्रेंथ है, तो भावबाजी स्ट्रेंथ तो कहीं ना कहीं जो है 2 नंबर के साइन के अंदर सूर्य आपका, तो वो क्या है, चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करेगा हमेशा, क्योंकि वो हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखेगा। भगवान सूर्य जब फर्स्ट हाउस में है और 2 नंबर के साइन में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखेगा। पर 2 नंबर के साइन में है, तो 2 नंबर के साइन में वृष राशि है, वहाँ पे वृष राशि अर्धी साइन है, तो मॉनेटरी गेंस के पर्सपेक्टिव्स के मतलब तौर पे तो अच्छा है वो 2 नंबर के साइन में भगवान सूर्य का होना। कि हो सकता है कि ऐसी कोई जॉब हो इंसान की, जो मतलब मनी रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड कोई जॉब है इंसान की, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और फैमिली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, 2 नंबर के साइन में लग्न में बैठा हो सूर्य। बट वो भी आप देखें कि 4th हाउस का लॉर्ड है, वो आपका लग्न में आके बैठ गया है। तो हो सकता है कि एक इंसान है वो आपका मतलब कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठ के काम कर सकता है, क्योंकि 4th का लॉर्ड है आपका सूर्य, तो वो चीज़ देखने को मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि 4th का लॉर्ड है, तो 4th हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जो इंसान है उसकी लाइफ में मदर मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है मदर का, क्योंकि लगन पे लगन में जो भी प्लैनेट जाएगा आपका, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा। तो मदर का पूरा पूरा मतलब 100% पूरा का पूरा रोल ना मदर का एज ए फादर, मदर एज ए फादर इंसान की मतलब लाइफ में आ सकती है। कि मतलब जो घर है, घर में है ना, मदर का डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है, मतलब किसी स्त्री का डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य 2 नंबर के साइन में, शुक्र के साइन में। फिर शुक्र का भी पोजीशन आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र का पोजीशन कहाँ पे। मान लीजिए लेट्स शुक्र का पोजीशन आपका अष्टम भाव में चला गया है, मान लो अष्टम भाव में 9 नंबर का साइन पड़ रहा है वृष राशि के लिए। तो अष्टम भाव में अगर आपका शुक्र चला गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखिए कि अष्टम में शुक्र बुरा नहीं होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप उसको बुरा कह सकते हो, पर कि भाई जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि 9 नंबर के साइन के अंदर है, तो हो सकता है कि अनएथिकल एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अष्टम की एनर्जी है उसमें। पर 9 नंबर का साइन है, तो बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति का पोजीशन कैसा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए अगर कोई भी प्लैनेट ना बैठता है, मान लीजिए आपका जो सूर्य है वो 3 नंबर के साइन में बैठा है लगन के अंदर, तो आपका जो लगन होगा वो मिथुन लगन हो गया। जब मिथुन लगन हो गया आपका, तो मिथुन लगन में जो सूर्य है वो आपका तीसरे घर का स्वामी है। तो तीसरा घर क्या होता है, आपकी स्किल्स होते हैं, आपके एफर्ट्स होते हैं, ये चीज़ों के प्रति कितना भागते हो, कितना जाते हो चीज़ों को लेके आगे, और चीज़ों को लेके मतलब कितना आप जोर लगाते हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका 3rd हाउस। तो सूर्य 3rd हाउस का स्वामी है यहाँ पे। तो आपको ना बहुत ज़्यादा फिर अपने ऊपर मेहनत करना, अपने अपने भाग्य पे मतलब कम जोर रहता है, और इंसान के एफर्ट्स पे ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि 3 नंबर के साइन है, तो कम्युनिकेशन का भी साइन है। तो हो सकता है कि अगर 3 नंबर के साइन के अंदर लग्न में आके सूर्य बैठा है, तो बुध ना आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, या तो 12वें घर में मिलेगा, या तो सूर्य के साथ में देखने को मिलेगा, तो आगे भी मिलेगा देख सूर्य से आगे, यानी 2nd हाउस में सूर्य के साथ में, सूर्य के साथ में ही मेजोरिटी केसेस में देखने को मिलेगा। तो लग्न में ही सूर्य के साथ में बुध देखने को मिलेगा, तो अस्त देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लगन में अगर सूर्य देखने को मिलेगा बुध के साथ, तो जब लगन में बुध सूर्य के साथ देखने को मिलेगा आपको, तो एक चीज़ समझिए, आपकी जो सूर्य है और बुध है दोनों साथ में आ गए हैं, तो 3 नंबर का साइन है, तो हो सकता है ऐसा इंसान मीडिया से रिलेटेड जो काम है उसमें वो बहुत अच्छा हो सकता है, मीडिया से रिलेटेड काम में। और 3 नंबर का साइन है, तो बोलने से संबंधित काम में बहुत अच्छा काम कर सकता है सूर्य आपका। क्योंकि देखिए बड़े बड़े एंकर्स आप देख सकते हो कि मतलब बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, और बड़े बड़े आप मतलब कि पत्रकार आप देख सकते हो बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब मीडिया रिलेटेड काम है उसके लिए बहुत अच्छा है। पॉडकास्ट बड़े बड़े कर रहे हैं आजकल लोग, तो मतलब देखिए वो मिथुन का एनर्जी ही है वो, ठीक है। मिथुन का एनर्जी ऐसे ही काम करता है आपका, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, मार्केटिंग लाइक जॉब्स के लिए बहुत बढ़िया है। और 3 नंबर का साइन है, तो शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब के लिए बहुत बढ़िया है। शनि का पोजीशन भी बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन के अंदर अष्टम का नवम का स्वामी भी शनि होता है, तो वो भी पोजीशन काफ़ी क्रूशल है। बृहस्पति का पोजीशन बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि 10th का लॉर्ड है। और देखिए इस चीज़ को समझिए कि सूर्य जब लगन में आता है ना, तो वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है, कोई से भी साइन में हो। आपका मान लो मिथुन के अंदर ही आपका सूर्य बैठा हुआ है, तो मिथुन के अंदर देखिए, मिथुन 3 नंबर का साइन है। मिथुन का प्रॉब्लम क्या है कि वो कोई भी चीज़ ना कंप्लीट नहीं करना चाहता है, आधा अधूरा छोड़ता है हर चीज़ को। और मिथुन के अंदर एक बुद्ध की ना चाइल्ड वाली एनर्जी, बच्चों वाली एनर्जी है। वहाँ पे सूर्य भगवान आ रहे हैं, सूर्य भगवान एक राजा है, तो राजा वाला एटीट्यूड आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा व्यक्ति के अंदर। और जो बुद्ध है, बुद्ध को राजकुमार भी बोला गया है, ज्योतिष के अंदर के प्रिंस भी बोला गया है।
तो प्रिंस के साथ में राजा है, मतलब वो जो एनर्जी है ना वो देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है जो इंसान है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लग्ज़री प्रोन हो सकता है आपको, क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र 5th हाउस में पड़ रहा है इसका, तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ काम है उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि पंचम भाव में आपका शुक्र का एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे जाते हैं कि मान लीजिए आपका लग्न में पड़ गया, आपका कर्क कर्क राशि पड़ गया लग्न में, और आपके सूर्य बैठ गए लग्न में जाके। अब 4 नंबर के साइन में सूर्य बैठे हैं, तो 4 नंबर का जो साइन है ना उसका तत्व आप देखिए। 4 नंबर का जो साइन है उसका तत्व आपका क्या है? वो आपका वाटर एलिमेंट है। वो वाटर एलिमेंट का प्रॉब्लम क्या रहता है? वाटर एलिमेंट है आपका 4 नंबर का साइन कर्क राशि, और उसमें आके सूर्य बैठ गए हैं जो कि आपका अग्नि प्रधान मतलब ग्रह है। तो सूर्य का 4 नंबर साइन के अंदर बैठना, 4 नंबर का साइन आपके इमोशंस का भी है। तो हो सकता है कि आपको ना अर्ली एज काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इमोशनल सेटबैक्स देखने को मिल सकते हैं, कि मतलब आप बहुत ज़्यादा कई बार इमोशनली परेशान रह सकते हो, और बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल ट्रॉमास देखने को मिल सकता है आपकी लाइफ के अंदर, कि आप बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा सफरिंग में आपका जीवन बीत सकता है, क्योंकि लगन में सूर्य आए हैं। तो मतलब इमोशनली आपको कहीं न कहीं दिक्कत देखने को मिल सकती है, कि हो सकता है आपकी फैमिली के साथ में ही ना बनती हो, आपकी विचारधारा ही थोड़ी अथॉरिटी पावर वाली रहती हो और डोमिनेंस वाली रहती हो। और 4 नंबर का साइन ना वो क्या है, इमोशनल सेंसिटिव का साइन है।